अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शॉर्ट लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और सो सबकी स्टडी भी अच्छी जा रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि लेक्चर अपलोड करने में थोड़ी सी देर हो गई है, मीन टू से कि आपको मैंने बोला था कि जल्दी ही अपलोड हो जाए, लेकिन जो है 5 to 7 डेज़ जो है लग गए हैं, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो सकी। मैंने आपको बताया था कि मेरे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, फ़िज़िकल क्लासेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस का जो सेशन है मेरा प्रैक्टिकल्स का कंप्लीट हो गया। ठीक है, फ़िज़िकल क्लासेस ऑनलाइन जो थी, आपको पता है पहले कोरोना की वजह से होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है फ़िज़िकल हुई है। कोरोना ख़त्म हो गया तो मे भी ख़त्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा जो है उन्होंने फ़िज़िकल ली है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना कि टाइम से लेक्चर अपलोड नहीं किए। तो इंशाल्लाह ताला अब से आज से इंशाल्लाह सारे लेक्चर जल्द ही अपलोड हो जाया करेंगे। ठीक है, इसके अलावा CS101 जो है उसके भी लेक्चर मैं बना के अपलोड करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला अब आपने परेशानी नहीं लेनी कि लेक्चर नहीं अपलोड होंगे। तो कोई कह रहा है 29 से स्टार्ट करें, कोई कह रहा है 32 से अबव या बिलो, इस तरह से। तो जितने लेक्चर्स अभी रह गए हैं उसी से स्टार्ट होंगे, बिकॉज जिन्होंने नई लेक्चर लिए हुए हैं वो भी ले सकें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से लेक्चर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 29 है, जिसका नेम है बिजनेस रिपोर्ट्स। ठीक है, हम बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम क्या स्टडी करेंगे? टुडे वी विल स्टडी अबाउट बिजनेस रिपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। अब बिजनेस रिपोर्ट है, इसकी कुछ आउटलाइंस है। पहले आउटलाइंस हम देख लेते हैं कि क्या है मॉडल बिजनेस रिपोर्ट। मॉडल बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे फर्दर, इनका पर्पस क्या है, रिपोर्ट्स का मकसद क्या होता है, क्या मकसद होते हैं, क्यों हम इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, और रिपोर्ट को किस किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, इनकी क्या क्लासिफिकेशन है, कौन सी क्लासेस हैं इनकी। ठीक है, तो वो है फार्मर रिपोर्ट्स, इनफार्मर रिपोर्ट्स, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स। फार्मर रिपोर्ट्स और इनफार्मर रिपोर्ट्स, जिन स्टूडेंट्स ने मिड टर्म जो अच्छे से प्रिपेयर करें किए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए तो इजी है फार्मल और इनफार्मल रिपोर्ट्स, बिकॉज के इंग्लिश 301 के सेकंड या थर्ड लेक्चर जो है उसमें ये जो है सेकंड लेक्चर है जी, उसमें फार्मल और इनफार्मल रिपोर्ट्स का बहुत अच्छे से मैंने बताया था। तो अगेन मैं इधर बता दूंगी ताकि आपकी जो प्रीवियस मेमोरी है वो फिर से अच्छी हो जाए। ठीक है, आपको याद आ जाए। उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। व्हाई मेक्स अ गुड बिजनेस रिपोर्ट, सॉरी व्हाट मेक्स अ गुड बिजनेस रिपोर्ट। उसके बाद स्टाइल, डिसाइडिंग ऑन फॉर्मेट एंड लेंथ। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स की टाइप कौन सी होती हैं, इंफॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स। ठीक है, आगे से उसके टाइप्स बता दिए हैं, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, पीरियोडिक रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है कि रिपोर्ट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस, प्रोग्रेस एंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स। दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आउटलाइन है एनालिटिकल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट्स। ठीक है, इन सब में से जो इम्पोर्टेंट है जस्ट यही है मॉडल बिजनेस रिपोर्ट्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए इनकी और इनकी टाइप्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम फर्दर इनको पढ़ लेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी बात की समझ नहीं हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मॉडल बिजनेस रिपोर्ट, इसको पूरा एक उन्होंने एक लेटर में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लेटर जो है हम रीड करेंगे कि ये मॉडल बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, कि किस तरह से अगर हमने एक मॉडल बिजनेस रिपोर्ट लिखनी है ना, राइट करनी है ना, तो किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले अक्टूबर मतलब जो डेट होगी वो, उसके बाद जनरल मैनेजर, फिट गारमेंट इंडस्ट्रीज़, मुल्तान और लाहौर, मतलब सारा अपना जो है एड्रेस वगैरह लिखेंगे, जैसे हम लेटर लिखते हैं ना, सेम एज अबव, इसी तरह से। फिर डियर सर, देन अपना सब्जेक्ट, अपना कंटेंट बताएंगे, अपना मवाद लिखेंगे इसके अंदर, मटेरियल जो आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। एंड लास्ट में आके आप जो है वो सेम सर यू हैव आस्क्ड फॉर माय सजेशन योर ट्रूली, ठीक है, या योर सिंसियरली, जिस तरह से करते हैं। तो ये एक मॉडल बिजनेस रिपोर्ट जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये क्वेश्चन आने वाला। अब ये थोड़ी ना वो पूछेंगे कि आप पूरा लेटर लिख के दिखाएंगे किस तरह से हम बिजनेस लेटर रिपोर्ट लिखते हैं, सॉरी मॉडल लेटर रिपोर्ट, मॉडल
हाँ जी, बिजनेस रिपोर्ट तो ये तो नहीं आएगा आपको, बिकॉज के पहले भी अपने मिड एग्जाम दिया और भी एग्जाम दिए होंगे, तो वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह के कभी भी इंग्लिश के क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अपनी इधर से प्रिपेयर अच्छे से करनी है। ठीक है, ये डेफिनेशन है बिजनेस रिपोर्ट की। आपको डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइन बिजनेस रिपोर्ट, then you will write a business report is an impartial, objective, planned presentation of facts to one or more persons for a specific business purpose or an orderly। कि जो एक बिजनेस रिपोर्ट है वो इम्पार्शियल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, और उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो प्लानिंग होती है और फैक्ट्स की। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जित ऑर्डर इतने भी आप कर सकते हैं, नेक्स्ट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिवली मैसेज यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशनल एरिया टू अनदर ऑफ फॉर्म और फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर टू एग्जिस्ट इन डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव मैसेज है वो यूज़ होता है कन्वे करने के लिए इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइजेशनल से दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल तक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तक। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, बिजनेस रिपोर्ट की। तो मैं भी आपको समझ आ गई होगी, इतनी इजी डेफिनेशन है, तो इसको तो जस्ट आपको रीड करना चाहिए और एक दफ़ा बस देखना चाहिए, याद हो जाती। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट की पर्पस क्या होते हैं, पर्पस का पता है आपको, मकसद मकासद। तो इसके ये जो मैंने आपको टिक आपको नज़र आ रहे हैं ना, टिक करेक्ट के ऑप्शन, ये आपने 3 to 4 पॉइंट्स याद रख लेने कि इनके जो पर्पस होते हैं वो क्या होते हैं। टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, to implement policies and procedure to comply with the regulatory requirements to obtain new business or finding। ठीक है, ये 4 चीज़ें। बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन और कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो सारी आपने देख लेनी है एक दफ़ा। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जांपल्स आपने 1-2 याद रख लेनी है और डिस्ट्रीब्यूशन 1-2 बस, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी इसके आपने पर्पज़ याद रखने हैं। ठीक है, क्या ये एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये पर्पज़ वाला। ठीक है, आगे से ये थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के रिपोर्ट्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद जो है शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स। तो ये बेसिकली ये सारा टॉपिक जो है एज आ MCQs के लिए है, क्विज़ के लिए भी है और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के भी लिए है। अपने हर लिहाज से उसको रेडी करना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या होती हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर केयरफुली स्ट्रक्चर्ड। क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चर्ड होती हैं। दे स्ट्रेस ऑब्जेक्टिवली एंड ऑर्गेनाइजेशन कंटेन मच डिटेल एंड आर रिटन इन अ स्टाइल, और इनको स्टाइल में रिटन किया जाता है। ये अपने MCQs याद रखना है। हाँ जी, तो ये है कि किस तरह से आपने मतलब इसको रिटर्न स्टाइल में लिखा जाता है, रिटर्न इन स्टाइल, ये इसका MCQs आपने याद रखना है। उसके बाद इनफॉर्मल रिपोर्ट्स है यूजुअली शॉर्ट मैसेज विद नेचुरल कॉयल यूज ऑफ लैंग्वेज। द इंटरनल मेमोरेंडम जनरली कैन बी डिस्क्राइब एज एन इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। ये जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रही है हाईलाइट, ठीक है, ये MCQs है आपका कि जो इंटरनल मेमोरेंडम होता है उसको जनरली तौर पर हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे, एज एन इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के तौर पर। ठीक है, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में डिफरेंस है। अगर आपको आता है तो आपने ये मस्ट याद रखना है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स का ये था और ये आपने लिख लेना। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स क्या होती हैं। शॉर्ट और लॉन्ग कैन बी अ कंफ्यूजिंग क्लासिफिकेशन फॉर रिपोर्ट्स। अ 1 page memorandum is obviously short and a term paper of 20 pages is obviously long। तो ये जो है MCQs है कि जो 1 पेज है मेमोरेंडम का वो ऑब्वियसली तौर पे शॉर्ट होता है। मतलब शॉर्ट रिपोर्ट में 1 पेज होना चाहिए और जो लॉन्ग रिपोर्ट है उसमें ऑब्वियसली तौर पे 20 पेजेस में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो हाईलाइट है, द फॉर्मल इनफॉर्मल एंड शॉर्ट लॉन्ग क्लासिफिकेशन और क्लोजली रिलेटेड। तो आपने ये MCQs याद रखने के ये क्लोजली तौर पर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये MCQs आ भी सकते हैं और इसी तरह के क्विज पूछे जाते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स जो हैं, अगर आपको इसमें डिफरेंस आ जाता है स्टूडेंट्स तो याद रखें ये फर्स्ट वाली जो पहली 2 लाइन्स है फॉर्मल रिपोर्ट्स की, ये वाली, और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की जो 2 लाइन्स है, ये आपने मस्ट याद रखनी है। आपने डिफरेंस लिख देना है। क्लियर हो गया। शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स में ये आपने डिफरेंस लिख देना है कि 1 page मेमोरेंडम इज ऑब्वियसली शॉर्ट एंड द टर्म पेपर ऑफ 20 pages इज ऑब्वियसली लॉन्ग। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स। क्लियर।
और बाकी ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। व्हाट मेक अ गुड बिजनेस रिपोर्ट, तो ये आपने स्टूडेंट्स खुद पढ़ना रीड करना, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बना, कोई भी क्विज नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई भी बना नहीं क्विज। तो आपने इसको जस्ट एज अ रीड करना है, ठीक है, कि आप खुद से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ इसमें मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, मैंने ये भी कंप्लीट स्टडी कर लिया। क्लियर। तो किस तरह से हम गुड बिजनेस रिपोर्ट बना सकते हैं, तो यहाँ से आपने एक दफ़ा इसको खुद पढ़ लेना, तो आप अगर क्वेश्चन आ भी जाते तो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हाईलाइट है ये देखें, द स्टाइल ऑफ अ रिपोर्ट डिपेंड अपॉन द ऑडियंस, वो कहने के जो स्टाइल होता है एक रिपोर्ट का वो किस पे डिपेंड करता है, ऑडियंस पे। क्लियर, ये क्विज था। उसके बाद स्टाइल कौन कौन से होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनका क्या मतलब है कि पहले जो उन्होंने लाइन लिखी हुई थी उसको उन्होंने चेंज कर दिया कि जो फर्स्ट वाली लाइन है उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है सेकेंड लाइन की तरह। आई रिकमेंडेड दैट द स्प्रिंग कंपेजिंग कंसनट्रेट ऑन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। तो फॉर्मल में अगर लेंगे तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट, पहले वो आई रिकमेंड कर रहा था, वो कह रहा है इट इज़ रिकमेंडेड दैट द स्प्रिंग कंसनट्रेट ऑन न्यूज़ पेपर एंड टेलीविजन एडवर्टाइज। तो बाकी सारा सेम आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि फॉर्मल में हम ऐसे लिखते हैं और फॉर्मल रिपोर्ट जब बनाते हैं तो इस तरह से आ जाता है, ठीक है। बाकी भी सेम वही एग्जाम्पल है। डिसाइडिंग ऑन फॉर्मल एंड लेंथ, अब आपने लेंथ पे और फॉर्मेट पे डिसाइड करना है अपने पैराग्राफ को। बाकी यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी है लेटर रिपोर्ट्स एंड मेमो रिपोर्ट्स, और डिफरेंस आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेटर रिपोर्ट्स क्या होते हैं, कॉमन फॉर रिपोर्ट्स ऑफ 5 or fewer pages, those are directed to outsider. These reports include all the normal parts of a letter, but they may also have headings, footnotes, tables and figures. वो कह रहे हैं कि जो कॉमन रिपोर्ट्स होती हैं, सॉरी लेटर रिपोर्ट जो होती हैं वो फॉर रिपोर्ट्स कॉमन होती हैं, ठीक है। और इसमें 5 या कुछ 10 पेजेस होते हैं, दोज आर डायरेक्टेड टू आउटसाइड, और ये आउटसाइड के डायरेक्टेड होते हैं। और ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या शामिल होता है, ऑल नॉर्मल रिपोर्ट्स ऑफ लेटर की तमाम जो नॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं वो, बट दे में आल्सो हैव हाइडिंग, लेकिन इनमें हाइडिंग भी होती हैं, ठीक है। फुट नोट्स भी होते हैं, टेबल्स भी होते हैं और फिगर्स भी होंगे। क्लियर हो गया। अभी आपको MCQs आ सकता है कि हाइडिंग, फुट नोट, टेबल्स एंड फिगर किस में थे, या लेटर रिपोर्ट में। क्लियर। उसके बाद है मेमोरी रिपोर्ट्स के होते हैं कॉमन फॉर शॉर्ट के लिए होते हैं ये कॉमन। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, मेमोज हैव हाइडिंग एट द टॉप to form date and subject. In addition, like longer reports, they often have internal hidings and sometimes have visuals. Clear? तो आपको अगर आ जाता है ना डिफरेंस, स्टूडेंट इसको रट्टा लगाएं, इसको समझें, जैसे मर्जी करें, लेकिन ये आपने क्वेश्चन मस्ट इस टॉपिक में प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। डिसाइडिंग ऑन अप्रोच, ये भी आपने खुद रीड करना है, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बिकॉज कि मुझे यही रिक्वेस्ट आ रही है कि मैडम आप जो हैं काइंडली 10 to 15 मिनट्स की जस्ट बनाएं वीडियोस। तो ये पॉसिबल नहीं होता स्टूडेंट्स कि आप कहते हैं कि मतलब 50 मिनट्स की मैं आपके लिए वीडियोस भी बनाऊं, आपको वर्ड टू वर्ड भी ट्रांसलेट करके बताऊं, ठीक है, आपको एक एक हाइडिंग, एक एक क्विज का भी बताऊं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रा टाइम भी लगता है, वो आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, आप मानते हैं इस चीज़ को, तो फिर ऐसे ही होता है, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है, तो आपने इनको मस्ट करना है। बाकी आप खुद रीड कीजिए। टाइप ऑफ रिपोर्ट्स की कितनी टाइप होती हैं। अ मेमो रिपोर्ट इज़ अ क्रॉस बिटवीन इंटर ऑफिस मेमो एंड अ फॉर्मल रिपोर्ट, ठीक हो गया। मेमो रिपोर्ट्स कैन बी यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेमो रिपोर्ट्स होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं। आंसर और रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट प्रोग्रेस के लिए, मेक रिकमेंडेशन को बनाने के लिए, स्टेट फैक्ट्स, कम्युनिकेशन आइडियाज, सेंड स्टैटिस्टिकल डाटा, एक्सप्लेन ट्रेंड विद एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया। 1 2 3 4 मतलब 8 पॉइंट है, तो अपने इसमें से 4 to 5 याद रख लेने। क्लियर। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है तो आप कर सकें, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ मेमो रिपोर्ट्स की 2 टाइप कौन सी होती है, इन्फॉर्मेशनल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स एंड एनालिटिकल मेमो रिपोर्ट्स। क्लियर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, इतना टफ टॉपिक नहीं है ये वाला, अगर आप इसको कंसिडरेशन करें इस पर तो। अच्छा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम रिपोर्ट पढ़ लेते हैं जो फर्स्ट वाली है, ठीक है। द सेंट्रल पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ टू इन्फॉर्म एंड समराइज इन्फॉर्मेशन। इसका जो मेन पर्पस होता है ना वो यही है कि इन्फॉर्म करना और इन्फॉर्मेशन को समराइज करना। इट इज़ सिमिलर टू स्पीच, ऑब्वियसली दिस रिपोर्ट vary widely in content depending on type of business purpose, topics discussed and readers needs. इन्फॉर्मेशन मेमो रिपोर्ट भी, जो इन्फॉर्मेशन मेमो होती है रिपोर्ट होती है वो इस तरह की हो सकती है, वो इन्फॉर्म भी कर सकते हैं हम उसको, समराइज सम इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड और ऑर्गेनाइज
इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है ना आपको पहचानना, ठीक है। मेक रिकमेंडेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये है इंफॉर्मेशनल। पहले तो आप ध्यान से सुन लो फिर कि टू टाइप्स हैं मेमो रिपोर्ट्स की, कौन कौन से, इंफॉर्मेशनल एंड मेमोरेंडम रिपोर्ट्स। दूसरी जो है एनालिटिकल मेमो रिपोर्ट। जो फर्स्ट वाली है इंफॉर्मेशन मेमो रिपोर्ट्स, वो मैंने आपको बता दी कि इसका आपने सिंपली यही अपने माइंड में सेट कर लेना है कि ये इसका जो सेंटर पर्पज होता है डेट इज़ टू इन्फॉर्म एंड समराइज इंफॉर्मेशन। क्लियर? बाकी इस तरह की होती है मैम इंफॉर्मेशन मेमो रिपोर्ट। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट कहती है टॉपिक फॉर कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट अरेंज फ्रॉम समराइज पर्सनल सेल्स कॉल्ड कॉन्फ्रेंसेस। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपने कॉन्फ्रेंसेस रिपोर्ट में पढ़ लेनी है। और ये इसके एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल क्रेडिट और कलेक्शन मैनेजर अकाउंट, ये आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो डेफिनेशन है वो मस्ट है, वो आपने याद कर लेंगे। अगर आपको कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट आती है तो आपने इसकी डेफिनेशन में लिख देना, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है? प्रोग्रेस रिपोर्ट शो प्रोग्रेस accomplishment or activity over time or at a given stage of a major assignment. The organization plan is usually indicative, including topics similar to these. प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में आपने ये कुछ लाइंस लिख दी, ठीक है। पीरियोडिक रिपोर्ट्स क्या होती है? दे आर रूटीन रिपोर्ट्स। ये रूटीन वाइज रिपोर्ट्स होती हैं जिनको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है रेगुलर टाइम इंटरवल डेली, ठीक है, जिनको इंटरवल मतलब डेली बेस पे या वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच रिपोर्ट, ऐसे एग्जाम्पल जो है ऐसी रिपोर्ट्स की वो ये हैं सेल्स रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो ये भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़रूरी है, तो आपने ये भी मस्त याद रखना है पीरियोडिक रिपोर्ट्स का, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल मेमोरेंडम रिपोर्ट्स का होती है दिस एनालिटिकल मेमोरेंडम रिपोर्ट सीक टू एनालाइज अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, इट मे एंड विद और विदाउट अ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। सच रिपोर्ट्स हैव द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑन द, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो कौन कौन से हैं? ऑन द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन इन सेल्स volume, on the evolution of a person before recruitment, on the individual being considered for promotion, on the analysis of a particular books. उसके बाद है नेक्स्ट वाला लेसन स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये जो मैंने नहीं आपको रीड करवाया इसका मतलब ये क्या है कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो वीडियो लेंथी नहीं करनी मैंने, ठीक है, तो आपने ये याद कर लेंगे। आज का लेक्चर जो था काफ़ी इजी था, कोई मुश्किल नहीं थी। इनको आपने एक दफ़ा लेक्चर को अच्छे से सुनना है, साथ साथ इसको हाईलाइट करते जाएं, ठीक है, अपनी हैंड आउट में। अगर आप हैंड आउट में को हाईलाइट करते जाएंगे इसमें आप का फ़ायदा होगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा आप इजीली वो चीज़ें पकड़ेंगे जो याद की होंगी, जो इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे उनको देखेंगे और अपना पेपर जो है वहाँ पे कराएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, और आपकी CGPA भी अच्छी बनेगी। तो ये था, मैं अगेन आपको बता देती हूँ। लेसन नंबर 29 है स्टूडेंट, बिजनेस रिपोर्ट हमने आज पढ़ा, ठीक है। जो इसमें अहम चीज़ें थी वो ये थी कि आपने डेफिनेशन मस्ट प्रिपेयर करनी है बिजनेस रिपोर्ट की, ठीक है। उसके बाद इसके पर्पस क्या होते हैं, 3 to 4 आपने इसके पर्पस देख लेने हैं। देन क्लासिफिकेशन, इनको कौन सी क्लास में रिपोर्ट को कैसे क्लासीफाई किया गया, तो वो 3 में फॉर्मल, इनफॉर्मल, शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स। क्लियर? तो आपने इनके शॉर्ट और लॉन्ग रिपोर्ट्स को याद रखना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस याद रखना है। क्लियर? ये टॉपिक जो है क्विज के लिए भी है। उसके बाद देख लेते हैं, ये आपने खुद रीड करना है, इसमें कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये भी करवा देती लेकिन वीडियो लेंथी हो जानी है। उसके बाद लेटर रिपोर्ट्स, मेमो रिपोर्ट्स में मस्ट डिफरेंस देखना है आपने, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या होती हैं रिपोर्ट्स की, तो ये टाइप्स हैं रिपोर्ट्स की। और इनको मेमो रिपोर्ट्स को किस लिए यूज़ किया जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन। 2 टाइप्स कौन सी है मेमो रिपोर्ट्स की, वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ये 1 और 2। उसके बाद इनको फर्दर डिटेल में बताया गया था। तो मीन टू से स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो थे मोस्टली इनमें शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, और मेरे 2-3 क्विज। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आई हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज कि आप लेक्चर को सुनते हैं तो इतनी जहमत नहीं करते, आपके अगला बंदा आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, ठीक है। कहने पे भी नहीं आप लोग करते, तो ये ज़रा ना बहुत सैडली जो है ना, सैड बंदा फील करता है खुद को, ठीक है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट भी बताइएगा अगर किसी और सब्जेक्ट के लिए लेक्चर में बनाऊँ, ठीक है। तो वीडियो का जो टारगेट है दैट इज़ ओनली 100 लाइक्स एंड
हाँ जी, सब्सक्राइबर तो हो जाएंगे आपकी सपोर्ट से। बाकी 100 लाइक्स हैं तो ये आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको कोई भी परेशानी हो स्टडी में तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करें, साथ साथ ही करें, तो आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छे होंगे, बर्डन नहीं होगा आप भी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक योर सेल्फ एवरीबॉडी।